Good morning, students. Today we discuss about MPV reduction mechanism. In last video, we discuss about MPV reduction. MPV reduction में जो अपन ने बात की थी कि इसमें क्या होता है कि जो आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी एल्कोहल है इस एल्कोहल की क्या है कि कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्या करते हैं कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है कि एल्कोहल में क्या हो जाता है, रिडक्टेड हो जाता है, यानी कि इसका अपचयित हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। और साथ में क्या है कि कुछ अमाउंट में क्या बनता है, एसीटोन बनता है। ठीक है, जिसे इस एसीटोन को क्या है कि अपने क्या कहा था अपने कि इसे डिस्टिलेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, अपना अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड के ये क्या है कि एक अपचयन के एक मेथड्स हैं। इस मेथड को क्या है कि अपने किस नाम से जानते हैं, एमपीवी मेथड्स के नाम से जानते हैं। अब क्या है कि ये जो मेथड है, ठीक है, तो इसके कुछ आपको एग्जांपल्स मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे जो आपको यहाँ शो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो बात होती है कि ये जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन का एक स्पेसिफिक मेथड है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि केवल कार्बोनिल ग्रुप का ही अपचयन होता है, यानी कि अपन किसी ऐसे कंपाउंड का अपचयन करते हैं कि जिसमें क्या है कि अदर कोई अपचयित होने वाला रिडक्टेंट होने वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो भी वहाँ पर क्या है कि उस ग्रुप का अपचयन नहीं होगा, केवल क्या होगा यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप का ही अपचयन होता है। ठीक है, फिर इसकी मैकेनिज्म अपन बताएंगे। तो इसका मैकेनिज्म क्या होती है कि इसकी क्या है कि ओनली सिंगल स्टेप में मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म पर भी अपन बात करेंगे। तो फर्स्टली इसका एक करेक्टर अपन बता देते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन की यह एक स्पेसिफिक विशिष्ट मेथड है यदि किसी मॉलिक्यूल में क्या हो, कार्बोनिल ग्रुप के अतिरिक्त या अदर कोई अपचयित रिडक्टेंट होने वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, तो भी उसका रिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, रिडक्शन केवल ओनली कार्बोनिल ग्रुप का ही होता है।
ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप का ही क्या होगा यहाँ पर अपचयन होगा। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी? रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है कि निम्न पदों में पूर्ण होती है। तो यहाँ पर आप क्या है कि एक आप क्या लेंगे, एल्कोहल, ये आपने एल्कोहल लिया, प्लस यहाँ पर आप क्या लेंगे, दूसरा आप यहाँ पर क्या ले रहे थे कि आपने जो एल्युमिनियम का यहाँ पर एल्युमिनियम आइसो प्रोपोक्साइड जो आपने यूज किया था वो लेंगे। तो ये हो गया आपका एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, और इसके साथ ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो किस तरह से होता है कि ये जो कार्बन है, ठीक है, इसके बिटवीन यहाँ से क्या होगा कि इनके बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम है इनके बिटवीन यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये क्या है कि एक बॉन्ड यहाँ पर क्लीवेज होगा, तो अगला बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा। यानी कि अपन इसकी एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों एल्किल ग्रुप, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर क्या है कि इसके साथ ये हाइड्रोजन, और यहाँ से ये बॉन्ड भी क्लीवेज होने वाला है। फिर क्या आएगा यहाँ पर ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम की टू वैलेंसी आपको शो करनी है। और यहाँ पर क्या जाएगा, ये इस तरह से, सॉरी यहाँ भी ये डैश डैश लाइन से आपको बॉन्ड बना, डैश डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे, ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ये इधर। ठीक है, तो इसमें क्या फॉर्म होंगे आपके पास, R2CH OAl, ठीक है, प्लस एसीटोन। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ है इसका आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो अपचयन करेंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर R2CHOH। ठीक है, ये इसकी क्या है मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो आती है क्लीमेंसन अपचयन, जो आप ऑलरेडी कई जगह पढ़ भी चुके हैं, तो बहुत बार आ चुका है आपके सामने। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो अम्लगित क्या होता है, जस्ता होता है, यानी कि जिंक जो होता है, इसकी क्या है कि आप कॉन्सनट्रेट HCl के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, इसकी प्रेजेंस में, सॉरी, कार्बोनिल समूह का क्या हो जाता है, कंप्लीटली रिडक्शन हो जाता है, और क्या होता है, एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन में कि अमलगमित amalgamated जिंक
व कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप का पूर्ण रिडक्शन, कंप्लीट अपचयन हो जाता है, तथा एल्केन बनता है, एल्केन्स का निर्माण होता है या एल्केन्स फॉर्म होती है। जैसे आप यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए रिएक्शन बताएंगे, तो यहाँ पर आप एक एल्डिहाइड का एग्जांपल दे दें और एक कीटोन का। तो ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक है। इसका क्या है कि आप रिडक्शन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, अमलगमेट जिंक यानी कि ZnHg, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसकी प्रेजेंस में कराएंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, RCH3, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 ग्रुप में, और प्लस क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल पानी का अणु बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन यूज हुए हैं, 2 और 2 यहाँ से, तो ये बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 4, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कीटोन लेते हैं, क्या लेते हैं, कीटोनिक ग्रुप लेते हैं और इसका आप रिडक्शन करते हैं किसकी, अमलगमेट जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्केन फॉर्म होगी। कितने टोटल आए हैं, ये भी 4 आए, बैलेंस करेंगे। तो ये क्या है, क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो क्लीमेंसन अपचयन है इसमें क्या है कि अपन क्या कहते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उस ग्रुप का क्या होता है, CH2 ग्रुप में यानी कि एल्कीन ग्रुप में क्या होगा, अपचयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात इसकी आती है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं कि आप R इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, एल्डिहाइड लेंगे तो कोई सा भी एल्डिहाइड आपको फॉर्म करना है, तो R इक्वल टू आप जो भी ग्रुप लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। जैसे आप एस्टल्डिहाइड लेंगे तो एथेन का फॉर्म होगा, एसीटोन लेंगे तो प्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो बात आती है एक पॉइंट इसमें नोट करा देते हैं, इस रिडक्शन में को ग्रुप CH2 ग्रुप में रिड्यूस्ड रिडक्टेंट होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो आता है वोल्फ अपचयन का नेक्स्ट मेथड क्या आता है, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन।
ठीक है। अब वोल्फ किर्चनर रिडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड को क्या है कि हाइड्रोजन में परिवर्तित करके उसे क्या है कि किसी इंटेंस बेस के साथ क्या करते हैं, हीट करने पर क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किसमें, मैथिलीन ग्रुप में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप यानी कि क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2 ग्रुप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा फिर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और इस मेथड को अपने किस नाम से जानते हैं वोल्फ किर्चनर अपचयन के नाम से अपने जानते हैं। क्या होता है कि फर्स्टली आप क्या करेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस पर इसकी जो रिएक्शन है और जो इसकी मैकेनिज्म है उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।